देखिए, एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिस राष्ट्रपति के लिए कल मतदान हो चुका है, और जब परिणाम सामने आएगा, एक निश्चित परिणाम जो सामने आना है कि उनकी जीत लगभग तय है, सुनिश्चित है उनकी जीत। और जो जीत सुनिश्चित थी, उसमें और भी बड़ा समर्थन जिस तरीके से देश में अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने दिया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर हैं वो। और निश्चित तौर पर ये केवल एक राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं है, एक देश के अंदर में एक ऐसा संदेश कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो कितना भी छोटे परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, आम आदमी हो, उसके लिए भी संभावनाएं हैं राष्ट्रपति बनने की, बड़े पदों पर जाने की। और इसको यदि सिद्ध किया तो एनडीए दल ने किया, और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के निर्णय ने, जेपी नड्डा जी के निर्णय ने इस बात को तय किया कि ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। निश्चित तौर पर परिणाम जब आएगा तो न केवल आदिवासी वर्ग में, बल्कि पूरे देश का हर एक नागरिक प्रसन्नता इसमें जाहिर करेगा। और जहां तक हम सब लोगों का विषय है, निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग में उत्साह है, इस छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग में। हम इसके लिए जो उत्साह करते हैं ढोल ढमाकों के साथ में, वो तो होगा ही, लेकिन एक आभार भी जो तमाम जो आदिवासी छत्तीसगढ़ के अंदर में रहते हैं उनकी तरफ से माननीय मोदी जी को, माननीय शाह जी को, माननीय नड्डा जी को जाएगा। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बनाई थी तत्कालीन यूपीए सरकार ने, उसको, उस अधिनियम के प्रावधान जो आदिवासियों के हित में थे, वनवासियों के हित में थे, उसको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने नियम बनाया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 32% आदिवासियों की आबादी है छत्तीसगढ़ में। बड़ी संख्या में विधायक चुनाव जीत के आते हैं आदिवासी समाज के, लेकिन अभी कभी भी इस समाज के हित के लिए कुछ किया? क्यों नहीं किया? बस्तर के आदिवासियों के जो उनके मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार थे उसको दबा के रखा गया था। वन अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जाता था। पेशा कानून बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं गया। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के बारे में कभी सोचा नहीं गया। बस्तर क्षेत्र में किस प्रकार से वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों को संसाधन मिले, वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, जो काम पिछले 3 साल में शुरू किए गए आदिवासियों के भले के लिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 1.5 दशक से सरकार में थी, क्यों नहीं की? दरअसल उनकी नीयत नहीं थी कि आदिवासियों का भला हो। अब राष्ट्रपति पद उन्होंने आदिवासी समाज से दे दिया है, इसलिए आदिवासी उनको अपना समर्थन देंगे, ये उनके मुगालते में है। आदिवासी बेहतर ढंग से जानते हैं कि कौन उनका भला कर रहा है, और वो तुलना कर रहे हैं कि 15 साल वर्सेस 3.5 साल। 15 साल में इस प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया, और 3.5 साल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, शिक्षा से लेके, नौकरी से लेके, वनोपज से लेके, तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाने से लेके, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के भले के लिए निर्णय नहीं लिया हो।